रहेगा। मेरे साथ इस वक्त दीबा शहनाज साहबा मौजूद हैं। दीबा साहबा, आपके इदारे ने काफ़ी काम किया, उसके बाद तो बता सकें इनको फिगर्स कि कितने लोगों की अमवात के हवाले से जो एग्जैक्ट फिगर हैं, कितने लोग जो हैं वहाँ से आप लोगों ने रेस्क्यू कर दिए हैं? जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई वाज देयर एट द इंसिडेंट साइट। तो अभी हम सारे वही चीजें कंपाइल भी कर रहे थे। ये कहा जा रहा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई एज फार एज द रेस्क्यू ऑपरेशन इज कंसर्न। हमारे लोगों ने ऑन फुट रेस्क्यू ऑपरेशन 7 और 8 की दरमियानी रात से जब शुरू किया था, और उसमें बहुत से लोगों को मोटिवेट करके निकाल के अपने स्टेशंस पर हम लेकर आए और उनको वहां पे बर्फबारी क्योंकि मुसलसल शुरू थी, ट्रैक थे, तो उन्होंने बात सुन ली। कुछ बाइक्स पे बच्चे थे, उनको किया गया। और आप देखें कि ये थाउजेंड्स में अगर व्हीकल्स थी तो लोगों ने की जान ऐसे नहीं बच गई। यकीनन वहां पे काम हो रहा था और बताया जा रहा था, जिसकी वजह से जिन लोगों ने बात मान ली वो मैक्सिमम लोग वहां से एवैक्यूएट किए गए, जिसमें रेस्क्यू स्टेशन मरी का जो लॉरेंस कॉलेज के पास है, आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक है, बीएफ बेस लोर टोपा है, ये मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहां पे लोगों को एवैक्यूएट करके रखा गया। और उसके बाद 8 की सुबह को जब ये कुलटन्ना वाला वाकया हुआ तो सिर्फ 5 व्हीकल्स के अंदर से ये हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू था। जब हम गाड़ियां भी चेक कर रहे थे, इवन शीशों से बर्फ हटा के हमारे लड़के ऑन फुट ये ऑपरेशन कर रहे थे, तो उस वक्त जिस व्हीकल से हमें मिल रही थी कि यहाँ पे लोग डेड हैं, तो व्हीकल पे मार्किंग करते हुए हम आगे की तरफ जब गए तो ये टोटल बदकिस्मती से 5 व्हीकल में डेड बॉडीज मिली और ये 22 लोग थे जिनकी डेथ हुई इस सानेहा में। बाकी लोगों को एवैक्यूएट किया गया, जबकि 25 लोग ऐसे भी थे जिनकी सर्दी की वजह से सेहत खराब हो रही थी और उनको वहां पे फर्स्ट एड भी प्रोवाइड की गई और 5 सीरियस लोगों को हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। ना सिर्फ ये किया गया बल्कि रोड क्लियरेंस के लिए बहुत बड़े बड़े दरख्त जो वहां पे गिर गए थे इस बर्फबारी की वजह से, उनके लिए अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के हैवी कटर्स इस्तेमाल करके उन दरख्तों को काट के रोड क्लियरेंस कराई गई। तो ये कंटिन्यूसली एक चीज चल रही थी, लगातार ऑपरेशन था, जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन आर्टरीज है मरी की। अच्छा दीबा शहनाज साहब, बड़ा ज़रूरी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वो ये होगा कि एक तो ये अमवात जो हुई हैं, क्या ये हीटर कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उसके बनने से हुई हैं या सर्दी की वजह से हुई हैं? फिर ये कि प्रिकॉशनरी क्या होना चाहिए? आगे भी अगले आने वाले दिनों में बर्फबारी है, लोगों ने आना जाना तो मुख्तलिफ इलाकों में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, लेकिन मैं क्योंकि आपका फ़ायदा उठाते हुए दीबा शहनाज साहबा, ये अमवात क्या सर्दी से हुई हैं जो गाड़ियों के अंदर थी, या ये जो गैस के वजह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, ऑक्सीजन आ नहीं रही थी? क्या वजूहात इब्तदाई तौर पर आप लोगों को मालूम हुई गया कि ऐसे वाकयात में जिस वक्त की आपकी गाड़ियों के साइलेंसर तक बर्फ पड़ जाती है और लोग हीटर लगा के अंदर ही सो गए और शीशे भी बंद किए हो, उसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। हाइपोथर्मिया की वजह से भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसका आपको ना खुशबू का पता चलता है और बंदा स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस में चला जाता है। तो कॉजेज तो दोनों हो सकती हैं और ज्यादातर चांसेस यही लग रहे क्योंकि शीशे बिल्कुल बंद थे और गाड़ियों की जो वेंट्स वगैरह वो भी लॉक हो जाती हैं। जब इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है, हमने शीशों से हटा के ये चेक किया। यहाँ पे एक चीज सिर्फ आपको बताना चाहूंगी कि ठीक है, वो जो जितनी भी इंक्वायरीज हो रही हैं और जिस तरह से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जा रही हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, कि हर सिटीजन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर जान अहम है और हर एक को हमारे लोग उधर गाइड भी करे थे। लेकिन मैं फिर आपके तवसत से कि अक्लमंद कौमें वो होती हैं जो कि डिजास्टर से सीखती हैं और आगे के लिए लायामल तैयार करती हैं। शहरियों के बिहाफ पे भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहैसियत शहरी जब अपना ट्रैवल प्लान करूं तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी फैमिलीज के लिए सबसे पहले वेदर कंडीशन को देखूं, मैंने किस मकाम पे पहुंचना है, उसका ट्रैवल टाइम, मेरा इंटरवल टाइम को प्लान करना, उस दौरान बर्फबारी होगी तो क्या एक्स्ट्रा टायर, आपके लिए फ्यूल की अरेंजमेंट, और आपके बच्चे या जो भी आपकी फैमिली साथ है उनके लिए कंबल, एक्स्ट्रा सॉक्स
और उस तमाम कंडीशन से निपटने के लिए चीजें मौजूद हैं। उसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो आपके जहन में नहीं थी, तो आप बजाय इसके कि सारी फैमिली को लेके गाड़ी में आप बैठे रहें, कोशिश करें कि एक आध बंदा अगर गाड़ी की रखवाली के लिए रहना चाहता है तो बाकी लोगों को नियरेस्ट स्पॉट पे ऑन फुट मूव करा दे, रेनकोट्स वगैरह साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, और आप नजदीकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या घर है वो सेफ जोन है उनके लिए, उस वक्त वो उनको उधर मूव कर दे, इंस्टेंट के आप 6, 7, 8 घंटे वहां पे उनको ठंड में रख लें। तो मेरी हमदर्दियां हैं उन तमाम फैमिलीज के साथ, और मेरे इदारा हर वक्त इंसानी खिदमत बिल्कुल ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए और वो की जानी चाहिए थी। अब बाकी तहकीकात भी सामने आएंगी, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।